नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक का नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जैसा कि साथियों आपने आईआरएफसी, पीएफसी जैसे स्टॉक के बारे में सुना होगा। आईआरएफसी जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करता है। पीएफसी जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी जो बिजली पावर संबंधी जो भी अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें फाइनेंशियल ऐड देता है और एक बैंकिंग की तरह काम करता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है जो कि हमारे देश में अलग अलग सेक्टर में जो है फाइनेंस देने का काम करते हैं बैंक के अलावा। तो साथ ही मैंने पहले भी आपसे बात की है कि कभी भी आप किसी स्टॉक का अगर आप उसको चूज़ करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप उसको चयनित करें। उसका व्यू देखिए आप 5 साल का, 10 साल का, कि ये कंपनी या हम जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद वो दिखाई दे देगा या नहीं दिखाई देगा। कभी किसी पेनी स्टॉक से आप हमेशा दूर रहे, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि पेनी स्टॉक आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में बहुत बेहतरीन टर्न दे, लेकिन समय आने पर वो आप कंपनी डूब जाए, आपका पैसा फंस जाए। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें। इसलिए आज मैं आपको एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि आपके पैसे को बचाएगा भी और लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को आपका मल्टीबैगर स्टॉक की तरह आपको पैसा बना के देगा। साथियों, जब भी आप किसी भी सेक्टर स्टॉक की एनालिसिस करें तो उसको आप हमेशा टॉप टू बॉटम के नज़रिए से देखें। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है, जैसे कि अगर आप किसी स्टॉक को आप जब भी देखते हैं तो आप उसको टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं पहले कि उसका चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, वो भी एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन जब आप बॉटम से चलते हो तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। लेकिन हम जब टॉप डाउन अप्रोच रखते हैं तो हमें क्या देखना होता है पहले कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ है, वो अपना किस तरफ है। जैसे कि भारत सरकार आजकल ईवी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो है, या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है वो सरकार कदम बढ़ा रही है। उनके पॉलिसीज़ इस तरह से है, तो आप उस सेक्टर में अगर आपको पैसा लगाओगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी लॉन्ग टर्म में कि आपका पैसा बनेगा। फिर आपने क्या देखना है कि मार्केट इसका क्या हाल है, किस तरह की मार्केट बिहेव करेगी। मार्केट जो है ओवर वैल्यूड नहीं है, या फिर आपका जो है इस वक्त बुल रन चल रहा है, बुलिश रन चल रहा है, तो आप उस हिसाब से चले। फिर उसके बाद आप सेक्टर देख सकते हो कि सेक्टर के इसकी बाकी जो कंपनी है वो कंपटीशन में कैसा काम कर रही है। इंडस्ट्री किस तरह की है कि आपकी इंडस्ट्री फेसिंग आउट होती है तो नहीं, जैसे कि ऑयल कंपनी है या फिर आईटी सेक्टर है जो कि आपका थोड़ा अभी स्लो चल रहा है। और उसके साथ में आप उस कंपनी के साथ में आप उसको एनालिस करोगे। इससे क्या होगा कि आप एक जो है वो ज़्यादा आत्मविश्वास से किसी स्टॉक में आप जो है वो इन्वेस्ट कर पाओगे लॉन्ग टर्म व्यू को लेके। आपकी जो एनालिसिस अप्रोच होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म व्यू में टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लंबे समय के लिए कर रहे हो और आपको हर चीज़ जो है आपको थोड़ा देख के चलनी है, थोड़ा उसका ध्यान में रख के चलना है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं हम अपना IRDA स्टॉक के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसका मार्केट कैप कितना है, 29,000 करोड़ है। करंट प्राइस इसका आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। और आप जो बेहतरीन इसको देख सकते हैं, अभी ये 3 महीने पहले ही जो है ये कंपनी लिस्टेड हुई है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है जो मार्केट में अभी लिस्टेड हुई है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी पहले से काम कर रही है, लेकिन जो है अभी इनका जो है IPO आया था, तो अपने IPO के लिस्ट होने के बाद से कंपनी लगभग 2 से 3 गुना जो है अपना रिटर्न दे चुकी है। प्रमोटिंग होल्डर भी इसमें जो है वो अच्छी है, जिससे कि वैसा कोई फ्यूचर में नेगेटिव हिस्से में आपको OFS आने का कोई खतरा नहीं है। तो आइए दोस्तों इस स्टॉक के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं किस तरह से ये कंपनी जो है अपना काम करती है। जैसे कि साथियों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे हम, पूरा स्टॉक के बारे में फंडामेंटली हम बात करेंगे जिससे कि आपको स्टॉक के बारे में समझ आ जाए। ठीक है साथियों, तो अभी आपकी जो स्क्रीन पे आपको स्क्रीनर में दिख रहा होगा कि ये कंपनी 1987 में जो है वो लिस्टेड हुई है। कंपनी जो है सिर्फ अपना मार्केट में अपना इसका बिजनेस शुरू हुआ है। और इस कंपनी जो मिनी रत्न कंपनी है, ये इसका पूरा नाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। और ये अपना प्रमोट करती है, डेवलप करती है, अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जो एग्जिस्टिंग अपना एनर्जी के विषय में चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो सोलर में चल रहे हैं चाहे विंड में चल रहे हैं, तो उनको ये फाइनेंस करती है। आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इसको, अपना या स्क्रीन में जाके कि किस तरह से ये अपना जो है पूरा इसका बिजनेस है। काफ़ी इसका जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 47,514 करोड़ के जो है इन्होंने अभी तक इनकी लोन बुक है। और हर साल जो है वो तो आप इसके जो लोन बुक देख सकते हो, 47,514 करोड़ की लोन बुक है। अच्छा, इन्होंने जो है CAGR 30% से ज़्यादा इन्होंने पिछले 1-2 साल में दिया है। और काफ़ी जो बेहतरीन जो है इनका जो है हर जगह इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इनके जो आप NPA देख सकते हो, NPA जो है वो हर साल जो है कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इसका जो है भविष्य में काफ़ी अच्छा जो है वो आप स्टॉक को देख के चल सकते, इसकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
AAA इसकी जो है वो रेटिंग है। बेहतरीन स्टॉक है, आपको स्टॉक में एक बार अवश्य इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि इसका जो है और किस किस्म के साथ में इसकी जो इन कंपेरिजन देखे जाए IRFC दूसरे जो इसके स्टॉक है उनके साथ में इसका जो बेहतरीन है जो परफॉर्मेंस है, ROC अच्छी है, ROE अच्छी है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब दिन के देखते हैं तो पाते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में है। जून में 445 करोड़ प्रॉफिट है और अभी इसका सितंबर में 387 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब आपका जो है कंपनी एक बेहतरीन जो रिटर्न है वो कमा के दे रही है। इसका जो कंपनी को कभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो घाटे में नहीं है, कंपनी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। पिछले 2019, 20, 21, 22, 23 का जो आप रिटर्न देख सकते हो, कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखा है। 406 से अभी आपको 1163 करोड़, यानी पिछले 3 साल में कंपनी जो है लगभग तिगुना जो है वो अपना पैसा आपको बना के दे रही है, अपना कंपनी जो है प्रॉफिट कमा के दे रही है। इसका मतलब जो है कि कभी भी आप कंपनी को अगर आप फॉलो करें तो उसके प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए फॉलो करें, उसके आप सेल्स ग्रोथ देखें, उसकी बैलेंस शीट को आप जब देखोगे तो आपको ये पाओगे आपकी कंपनी के पास में अच्छा खासा जो रिजर्व है और टोटल एसेट्स भी अच्छे खासे हैं। कैश फ्लो कंपनी का जो है आपका पॉजिटिव दिखाई देगा। आप कंपनी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है अपना पैसा जो है वो अच्छी तरह से कमा रही है, ROE इसकी अच्छी है। दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी में काफ़ी चीज़ें देखते हो कि कंपनी का जो है वो प्रॉफिट किस तरह से है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी आप उसको देखते हो, FII इसमें हिस्सा बढ़ा रही है, DI इसमें हिस्सा बढ़ा रही है, पब्लिक की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है इसमें। आइए आप देखते हैं कि कंपनी का जो है अपना सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड ग्रोथ आपका किस तरह से, तो आप अपना देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। कभी भी किसी भी स्टॉक को जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपने लॉन्ग टर्म व्यू में ये देखना है कि इसका पास्ट जो कुछ साल से जो कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है वो किस तरह दे रही है। आप पास्ट 3 साल देखो, जो आपकी सेल्स ग्रोथ है 24% और पिछले साल 22% है। कंपनी की कंपाउंडिंग ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है। स्टॉक जो प्राइस है अभी इसका इस साल लिस्टेड हुआ तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन IPO आने के बाद टिल डेट ये स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा अपना रिटर्न दे चुका है। आप ये लेके चलिए कि 100 से 150% जो इसका जो है वो स्टॉक बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको भविष्य के लिए आपको बेहतरीन जो है एक स्ट्रॉन्ग आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ताकि आपको भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको पैसे बना के दे सके। किसी भी स्टॉक में आप जो एक फंडामेंटली देखते हैं कि इसके प्लस पॉइंट है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी अब हम कंपनी के जो है टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, इसका चार्ट किस तरह से है। तो साथियों जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि अभी मैंने अपनी स्क्रीन में चार्ट खोला हुआ है इसका अपना लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। अगर आप देख सकते हो तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है वो आपका 107 रुपये पे ऊपर बना हुआ है, और 107 रुपये में इसका स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो है स्टॉक जो है वो अपना कंसोलिडेट पीरियड में जा रहा है, कंसोलिडेशन के पीरियड में है। देख सकते हो आपकी काफ़ी इसमें से जो है वो अपना कंसोलिडेट हो रहा है 15 तारीख से। अभी ये जो है इसी रेंज में अपना जो है वो बिहेव दिखा रहा है 120, 110, 107, 105 इसी में दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे जो इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो आपका देख सकते हैं आप 64 रुपये से इसने जब लिस्टेड हुआ है तो वहीं से जो है स्टॉक ने अपनी राह दिखाई है। बीच में इसमें अपर सर्किट लगे कंटिन्यू बैक टू बैक, तो उस वजह से स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है स्टॉक अप ट्रेंड कर रहा है, और स्टॉक जो है अपना इसमें जो है स्टॉक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जो है अप साइड जा रहा है। और इसका चार्ट पैटर्न भी जो है वो हमारे को अप साइड बनता हुआ आप देख सकते हो। जो इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है वो अप साइड बना हुआ है। और अपना मूविंग एवरेज जो है अपना उस मूविंग एवरेज में जो है ये स्टॉक जो है अपना 44 और अपना 9 डेज मूविंग एवरेज से जो है स्टॉक अप साइड में जो है अपना मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है साथियों, तो आप स्टॉक जो है वो अपना लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से और टेक्निकल इंडिकेटर दोनों के हिसाब से जो है स्टॉक को आप अपने इस बाइंग लेवल पे है और आप इसको रख सकते हो और ख़रीद सकते हो, जिससे कि आपको स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, बेनिफिट दे। आपने जो है कभी भी स्टॉक देखना है तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने खुद के तजुर्बे से और खुद के जो है वो शिक्षा के माध्यम से जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी भी जल्दबाजी में आके या किसी के कहने पे भी जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें। मेरे ये कहने पे भी आप मत करें इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, सेबी और नई सेबी रजिस्टर्ड मैं एडवाइज़र हूँ। तो मेरा जो पर्पज़ था सिर्फ आपको ये सिखाना था और आपको ये बताना है कि आप किसी भी स्टॉक में क्या फंडामेंटल और क्या टेक्निकल बेसिक चीज़ें देख के आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाएं। एकदम से कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें कि किसी ने बताया और अंधे की तरह उठ के आप जो है वो बैठ गए, किसी ने पैसा बनाया और आप भी उस तरह सोचना पड़े कि हाँ जी मैं भी पैसा बना दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको काफ़ी चीज़ें उस स्टॉक में या फिर आपको मार्केट में आपको देखनी पड़ती है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करें।